आप जब अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। देखो, ये यूनिवर्सल लॉ भी है, हमें सिर्फ 1% अपने लिए करना है, 99% यूनिवर्स हमारे लिए करता है। तो मेडिटेशन हमें एक फाइटर बनाता है तमन्ना, हम एक वॉरियर बन जाते हैं। और वो वॉरियर हम किसके लिए बनेंगे? खुद के लिए। जब हम एक्चुअली ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे जी, तो हमें ये इंट्यूशन या ये सही एक्शन लेने की राइट गाइडेंस आएगी। तो मेडिटेशन हमें एक सूक्ष्म दृष्टि देता है रिश्तों को समझने की। ओके, क्या क्या केसेस होते हैं जिनमें मेडिटेशन करते हुए लोग भी उलझ जाते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं वेदास पढ़ के, मैं उपनिषद पढ़कर मेडिटेशन करने आई हूँ ना, मैं तो आराम से अपना घर देख रही थी ना, तो देखो वो जीवन को जीकर ही मुझे वेदों का ज्ञान, मुझे उपनिषदों का ज्ञान मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने उसे एक्सपीरियंस किया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो आज हमारे साथ हैं एक मेडिटेशन टीचर जो हमें ध्यान की बातें बताएंगे। तो मैम वेलकम। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू सो मच। तो आप एक मेडिटेशन टीचर हैं और आप ध्यान करते हैं, ध्यान करवाते हैं और बच्चों को भी ध्यान करवाते हैं। तो मैम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप हमें बताएं कि ध्यान क्यों इतना ज़रूरी है। बिल्कुल तमन्ना, आज के टाइम में ध्यान या मेडिटेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहे हैं। छोटी छोटी बातों में जैसे पैनिक हो जाना, फियर हो जाना, इनसिक्योरिटीज़ को फील करना, लाइफस्टाइल के देखते हुए हमें मेडिटेशन हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इमोशनली भी, मेंटली भी और फिज़िकली भी, सब चीज़ों के लिए। देखो, जब हम इन तीनों एस्पेक्ट से ध्यान करेंगे तो क्या होगा, हमारी सोल ग्रो होगी। अल्टीमेट हम लोगों को पहुंचना ही यहीं पे है, हमें अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। सो इसलिए मेडिटेशन आज के टाइम में हर एक इंसान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, हु आर वर्किंग हार्ड, बिल्डिंग समथिंग, तो उनको मेडिटेशन की कितनी ज़रूरत है? बिकॉज लोग ऐसा फील करते हैं कि हम मेडिटेशन पे टाइम ना दे के अपने काम को उतना टाइम दें। बिल्कुल। देखो तमन्ना, आज के समय में जितने भी मैं कहूँगी काम में कर रहे हैं, बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, मेडिटेशन सबके लिए ज़रूरी है। देखो, जब तक आपका मन, आपका दिमाग शांत नहीं होगा तो आप काम भी कैसे कर पाओगे? ये एक तरह से डोज है हमारी माइंड की और हमारे इमोशंस की। जिस तरह से हम अपनी फिजिकल बॉडी के लिए हम लोग खाना खाते हैं, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर लेते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने मन के लिए, अपनी भावनाओं के लिए कम से कम एक बार तो दिन में ध्यान करें। देखो, ध्यान ऐसा नहीं है कि हमने कोई भगवान से मिलना है या हमने कुछ पाना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों का रिलैक्स होना। जब हम रिलैक्स होते हैं तो क्या है, हर रोज़ चीज़ें उलझती हैं, उन उलझी हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। आप कभी देखना कि जैसे मान लो कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, आप एक पॉज लोगे, आराम से बैठोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली मेडिटेशन भी हमारी लाइफ में यही चीज़ करता है। जब चीज़ें बहुत सारी भरी होती हैं तो आप आराम से बैठ जाओ शांत होके। जब हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में ले आएंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में जो क्लटर है उसको सॉर्ट आउट करने की आपकी जो एनर्जी है बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट एनर्जी, राइजिंग योर एनर्जी। राइट। तो वो लोग जो बहुत बिजी हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं लोग, उनके लिए बताएं कि मेडिटेशन कैसे करें। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको कोई स्पेशल कोई इसके लिए प्रेपरेशन करना है, नहीं। आप मान लीजिए आप सारा दिन ऑफिस में थे, रात को जब आप घर आए, आपने अपना डिनर लिया, अपने रिलैक्सिंग कपड़े पहने और चुपचाप बैठ गए। और बैठना कैसे है? जस्ट अपने ब्रेथ के साथ। आपको इसमें कोई मंत्रा नहीं करना, कोई देवी देवता, कोई सिमरन जाप, कुछ भी नहीं करना। आपका जो ब्रेथ है, नेचुरल ब्रेथ है, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन हमारे अंदर ब्रेथ चल रही है। तो हम क्या करेंगे, उस ब्रेथ के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा एक ब्रेथ है वो एक ब्रिज का काम करता है हमारे बॉडी से सोल तक जाने में। अब सोल तक हम कैसे जाएंगे? सोल तक जब हम पहुंचेंगे, हम अपनी मेंटल स्टेट से भी गुजरेंगे, हम अपने इमोशन से भी गुजरेंगे। तो क्या होगा,
जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन करते जाएंगे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होगी। प्यूरिफिकेशन इन द सेंस कि हमारे जो फिज़िकली हमारी बॉडी भी एनर्जी से साफ़ हो जाएगी, मेंटली भी और इमोशनली भी। सो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेडिटेशन टफ़ है, मुझे किसी के कहने पे करना है या मुझे कोई गुरु के रास्ते से करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलैक्स होकर बैठना, अपने विचारों से परे हो जाना और एक स्माइल के साथ मेडिटेशन को शुरू करना, ये सबके लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी, मेडिटेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हमें करना है। जितना आप सरेंडर से मेडिटेशन करोगे, आप देखोगे कि वो उतना ज़्यादा आपको फलीभूत होगा, उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आप अपने अंदर देखोगे। आज से बहुत साल पहले, 18 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस किया। मैं बिल्कुल बिगनर थी और जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया उस समय मेडिटेशन का भी कोई नहीं जानता था। लेकिन यस, मुझे उसको पहली बार करके अच्छा लगा तो मैंने उसको कॉन्टिन्यूटी में करना शुरू कर दिया। और मैं एक जॉइंट फैमिली में थी, मेरे पास तो टाइम भी नहीं था करने का, बैक टू बैक काम को करना, बच्चों को भी देखना, फैमिली को भी देखना। तो मैंने उसकी जगह क्या किया, मैंने अपने रेस्ट को टाइम को कट कर दिया। मैं 3 to 4 आफ्टरनून में एक नैप लेती थी, तो मैंने उस नैप का टाइम को कट करके मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और आप मानोगे तमन्ना, उस दिन के बाद से मुझे कभी नैप की ज़रूरत पड़ी नहीं। धीरे धीरे मेरे अस्थमा के मेरे अटैक्स बंद हो गए और मैं टोटली एक नेगेटिव पर्सन थी, मैं एक हैप्पी पर्सन हो गई। और जो आज मेरा आउटलुक आपको नज़र आ रहा है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे अपने आप को टाइम देती गई, एनर्जी को अपने लिए गैदर्ड करती गई, तो मेरे को अपने आप से ही एनर्जी मिली और मैं एक लाइफ में चेंज आ गया। तो मुझे ये लगता है कि मैं एक वर्स्ट केस थी, मैं कर सकती हूँ तो आज की जनरेशन बड़े आराम से कर सकती है। ब्यूटीफुल, ये तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन से प्योरिफिकेशन होता गया, तो कैसे मेडिटेशन से प्योरिफिकेशन कैसे होता है, क्या साइंस है इसके पीछे? बिल्कुल, ये देखिए, मेडिटेशन इज़ अ प्योर साइंस, इसके पीछे कोई मिथ नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है। देखो क्या होता है, जब हम रिलैक्स होकर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने ब्रेथ के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं। हमें ये पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे पाथवेज होते हैं जिन्हें कि न्यूरो पाथवेज कहते हैं। जब हम हमारा एक सोचने का पैटर्न होता है, जब हम सिमिलर पैटर्न से सोचते रहते हैं तो वैसे ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे न्यूरो पाथवेज नए डेवलप हो जाते हैं, जिसे कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अभी तक रिसर्च यही था कि ब्रेन का साइज़ उतना ही रहता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ समय के लिए जितना बढ़ता है। लेकिन अभी आप मेडिटेशन करके जब आप अपनी ब्रेथ को कनेक्ट करते हो, आप लाइफ में पॉजिटिव हो जाते हो, तो आपके न्यूरो पाथवेज डेवलप होते हैं। और जो हमारे नए न्यूरल पाथवे, नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं और जो पुराने वाले हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हमारी जो हम प्रेजेंट जो भी हम कर रहे हैं रिएक्ट करते हैं, वो हमारी रिएक्शंस जो है वो काम होने शुरू हो जाते हैं, हम पेशेंट हो जाते हैं। धीरे धीरे जो हमारा ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। इसको हम अपनी अलग अलग तरह से देखते हैं। अब जैसे एमिगडाला का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत छोटा हिस्सा होता है हमारे ब्रेन के अंदर एमिगडाला। तो उसके अंदर क्या है कि हमारी सब मेमोरीज रहती है, हमारे इमोशंस रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा, हम इमोशनली भी चेंज हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेडिटेशन करने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बिटवीन 40 डेज में क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं अपनी ब्रेथ के साथ हर रोज़ कनेक्ट होती, मेरा गुस्सा आना बंद हो गया। मुझे अपने आप में सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो गया कि मैं गुस्सा लाने पर भी मेरे में गुस्सा नहीं आ रहा था। तो मैं आज मतलब कह सकती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काम रहती हूँ, मैं कूल रहती हूँ। कभी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो हमारा एक ब्रेन को जो दिल से दिमाग का मैसेज जाता है वो एक राइट मैसेज जाता है। एक्चुअली क्या है, हमें पता तो सब कुछ है लेकिन हम अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो हमारी ब्रेथ हमें क्या देगी, हमें कंट्रोलिंग पावर देगी। जिन चीज़ों को हम ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं उन चीज़ों को लूज़ करेगी, उन चीज़ों को जाने देगी, लेट गो करेगी। और जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उनको कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ
हमें देगी। क्यों? क्योंकि दिल से जो दिमाग का मैसेज जाएगा वो राइट मैसेज जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ब्रेथ के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक नेचुरल रिदम में आती है। यस। जो पास्ट से हमारे न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं उससे ओवरकम करने का चांस देती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ट्रैफिक जाम है, तो नया रोड्स बन जाएगा तो क्या होगा, पुरानी रोड्स का ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा और जो पूरा ट्रैफिक है वो क्लियर हो जाएगा। Right. इसी तरह से हमारे पाथवेज है, नए पाथवेज बन जाएंगे तो पुराने वाले पाथवेज भी क्लियर हो जाएंगे। Right. इन शॉर्ट कि हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स वो चेंज हो जाएंगे। राइट है ना, ऐसे। सो एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन ये आता है ध्यान करने वालों की तरफ से या जो स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान, कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं और जो भी हमारे दिन के काम है वो सब उसी टाइम आते हैं बिल्कुल। हमारे माइंड में। अगर हम 1 घंटा बैठे हैं तो उसमें 1 घंटा हमारी थॉट्स ही चल रही हैं जी। तो जी, हम कैसे उसको ओवरकम करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि क्या है कि जो थॉट्स हैं, पहले तो हमें ये जानना है कि थॉट्स कुछ ऐसा नहीं कि आपको कहीं से आ रहे हैं। हमारे थॉट्स हमारी क्रिएशन है, जो हम हर रोज़ करते हैं या हम पहले बचपन से लेकर करके आए। इवन कि मैं ये कहूँगी जो पहले जन्मास में भी हम करके आए वो सब हमारे थॉट पैटर्न उसी पे बेस्ड होते हैं। जो हमारे पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए, हमें कैसे दोस्त मिले, कैसी स्कूलिंग हुई, कैसे कॉलेज में गए, वो सब ज़िंदगी का जो मैं कहूँगी कि एक निचोड़ है वो हमारे विचार हैं। और जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तो वो विचार आपको आएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे हम सब जानते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी हमारे थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो सब स्टोर्ड रहते हैं, क्योंकि वो एमिटिगला से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण होगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होगा। तो जब क्लीन होगा, आप आंखें बंद करके बैठे हो तो उसमें क्या होगा, आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हुए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो रहा है। इस वजह से आपको थॉट्स आ रहे हैं, ना कि जा रहे हैं, ना कि वो आ रहे हैं। Okay. तो वो क्लीनिंग प्रोसेस है, शुद्धिकरण का हिस्सा है। यहीं पर क्या होता है, कुछ दोस्त मेडिटेशन को छोड़ देते हैं कि हमें तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हम तो मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो मैं ये सबको कहना चाहूँगी, जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे नए पाथवेज, न्यूरो पाथवेज डेवलप होंगे तो अपने आप क्या होगा, आपका जो आपके थॉट्स हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि मुझे थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पेशेंस रखना है। जब भी हम मेडिटेशन करें थोड़ा पेशेंस के साथ करें। देखो ऐसा नहीं होता है, आजकल हर चीज़ का इंस्टेंट टाइम है। मेडिटेशन इंस्टेंट है लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 21 to 40 डेज। उसमें क्या है, आपके जो बेसिक थॉट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब भी आपको मेडिटेशन में बैठोगे आपके थॉट्स कल्टीवेट हो जाएंगे। कल्टीवेट इन द सेंस, जैसे मान लो कि पहले आप एक नेगेटिव पर्सन हो, आपकी थिंकिंग ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। देन पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपका ये जो एक होता है ना कि चीज़ों को देखना नेगेटिव है या पॉजिटिव, फिर आप क्या होगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। तो जो मेडिटेशन में बैठकर जो थॉट आते हैं धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट हो जाओगे अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होने में, उतनी जल्दी आप अपने थॉट्स से ओवरकम हो जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हमें थॉट आया तो हमें फिर से ब्रेथ के साथ कनेक्ट होना है। बिल्कुल, थॉट आने देना है और हमें वापस से फोकस करना है कि हमारी ब्रेथ आ रही है और ब्रेथ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और एक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करते हुए नींद आती है, कि ध्यान करने बैठे और सो गए और 1 घंटा बीता और अब ये मेडिटेशन हुआ, या हम इसे कहेंगे कि ये मेडिटेशन नहीं, ये तो हम इल्यूजन हो गया मेडिटेशन का। देखो इसका भी रिलेशन हमारे थॉट्स के साथ है। एक्चुअली क्या है, हम कभी भी थॉटलेस नहीं होते। अब आप मेडिटेशन के लिए बैठे हो, थोड़ा सा अपने अंदर लड़ाई हुई थॉट्स को लेकर, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कितने थॉट आ रहे हैं, इसी के बीच में क्या होता है, हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है।
कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी तो धीरे 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 क्या होगा, कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मिक मतलब कि एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जो इस समय हम सबके अंदर है। ओके, मोस्टली हम कॉस्मिक एनर्जी कब लेते हैं, जब हम लोग रात को सो जाते हैं। हिंदी में उसे प्राणा कह सकते हैं? इसे विश्व शक्ति कहते हैं। Okay. हिंदी में इसे हम विश्व शक्ति कहते Okay. हैं। प्राण भी कह सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे प्राण सकते शक्ति हैं। भी प्राण शक्ति कह सकते हो। प्राण शक्ति जब हमारे शरीर में आती है तब इस कन्वर्ट इनटू प्राण शक्ति, ओके, ना, यानी कि बाहर के यूनिवर्स से ये यूनिवर्स और हमारा यूनिवर्स जब एक होता है देन इट्स कन्वर्ट इनटू प्राण शक्ति। ओके, ठीक है, तो हम विश्व ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे अभी हम इस रूम में बैठे हैं तो हम लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, अपने ब्रेथ के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं तो हम विश्व ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी को लेंगे। अब मोस्ट ऑफ क्या है, हम लोग कैसे लेते हैं, रात को सोने के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उस समय हम एक मृत्यु की अवस्था में होते हैं, है ना, तो हम लेटे हुए हैं, हम लोगों को विश्व ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्योंकि हम उस समय शांत है, आंखें बंद हैं, हमारी जीवा शांत है और सिर्फ श्वास चल रही है। क्योंकि जो श्वास है वो एक इनविटेशन देता है कॉस्मिक एनर्जी को कि बॉडी में आओ। ओके, ठीक है, श्वास से जब हम लोग कनेक्ट होंगे तभी हमारे लोगों का एक कनेक्शन होगा विश्व ऊर्जा के साथ। ओके, ठीक है, लेकिन जैसे हम सोकर उठते हैं तो क्या होता है, हम बोलने में, देखने में और सोचने में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। अब अगर आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होगा, आप विश्व ऊर्जा को अपने अंदर इनविटेशन देते हो। आपने आंखें बंद की, हाथों को लॉक किया, पैरों को क्रॉस किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, विश्व ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी और धीरे 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 वो आपको क्लीन करना शुरू कर देगी। सो बेसिक जो हमारा मेडिटेशन का की पॉइंट है वो है विश्व ऊर्जा का हमारी श्वास के साथ एक होना। तो नींद आना मेडिटेशन हुआ या नहीं हुआ? नींद का मतलब क्या होता है, जब आप थॉटलेस हो गए। ओके, जैसे जैसे विश्व ऊर्जा आपके अंदर आई तो क्या हुआ, विचार परे हो गए, आपके थॉट्स जाने शुरू हो गए। ओके, जब थॉट्स जाते हैं हमें लगता है कि शायद हम सो गए थे, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, एक मंकी माइंड है। ओके, इसको सोचने की आदत है। आप इसको छोटा सा को पॉइंट दोगे तो बहुत सारी स्टोरी को क्रिएट करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम पूरी स्टोरी को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाएगी तो क्या होगा, थॉट्स चले जाएंगे और हम लोगों को लगेगा कि शायद हम लोग सो गए थे। आपने एक शब्द सुना होगा, निर्विचार स्थिति। ध्यान में वो हमारी निर्विचार स्थिति होती है जब हमें लगता है कि हम सो गए थे। बट एक्चुअली में भी ऐसा होता है कि क्या कई बार सो भी जाते हैं? यस, होता है वो। उस केस में होता है जब आपकी फिजिकल बॉडी टायर्ड है। ओके, मान लो आप ऑफिस से आए, आप थके हुए थे मेंटली भी, तो उससे क्या होगा, एग्जॉशन को आपको क्लियर करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी ने क्या किया, आपकी फिजिकल बॉडी को एनर्जी देती। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, हमारी फिजिकल बॉडी को एनर्जी मिलेगी, फिर मेंटल और फिर इमोशनल को। राइट, ठीक है ना, तो अगर आप मेडिटेशन में सो गए, इट्स ओके, ओके, इट्स ओके। तो जो भी आपकी बॉडी को उस टाइम की जरूरत थी है, वो पूरी हो गई। वो पूरी हो गई। आपने ये नहीं सोचना, अरे भाई मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा था, बैठी थी और मैं सो गई। इट्स ओके, बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे ये कुछ दिन होगा, क्योंकि उससे क्या है कि धीरे धीरे फिर आपकी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप टायर्ड नहीं होगे, आप लेजी नहीं होगे, क्योंकि आपको कॉस्मिक एनर्जी फिर बैठने नहीं देगी। वो आपकी बुद्धि को भी जागृत करेगी कि अपना काम करो, इन चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे सोचो, लाइफ में पॉजिटिव हो जाओ। तो फिर क्या है कि हमारी हर बॉडी की लेयर तक एनर्जी जो है वो जानी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने प्राण शक्ति बोला ना, हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। राइट, बिल्कुल, ओके। तो जैसे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है तो हमारे में एनर्जी बढ़ जाती है, हम वही चीज़ें कम टाइम में कर सकते हैं। Yes. जितनी भी चीज़ें हम सपोज 2 घंटे में कर रहे हैं, हम थोड़ा टाइम कम हो जाएगा बिकॉज हमारा फोकस भी बढ़ने लगेगा। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो आप हमें बताएं कि जो लोग बहुत बिजी हैं उनको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? देखो, इसी के लिए उनका फोकस बढ़ सके। और देखो, जितना जो इंसान बिजी होगा उतना ही वो इरिटेट होगा। घर पे भी उसकी एक अलग लाइफ है, उसकी ऑफिस में भी अलग से लाइफ है। एक पीसफुल लाइफ नहीं वो जी पाएगा, है ना। तो पीसफुल लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है कुछ देर के लिए मेडिटेशन करना। हर कोई यहाँ अब पीसफुल होना चाहता है। देखो, हम पैसा कमा रहे हैं, इतनी लाइफ में दौड़ भाग कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं?
हम कुछ दिन बाहर घूम आते हैं तो आके तो लाइफ वैसी हो जाती है ना। तो वो क्यों? क्योंकि हम लोग परमानेंटली पीस में नहीं है। परमानेंट पीस को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन को हम अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। और करना क्या है इसमें? कुछ करना नहीं है, चुपचाप जब भी आपके पास टाइम हो आराम से बैठ जाओ, बस अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने घर में एक ऐसा रूम देखो, एक ऐसा कॉर्नर देखो कि जहाँ पे आप आराम से बैठ सको। अगर ऐसा भी नहीं है तो रात को बैठ जाओ। हमारे जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल तो उनके पास यही एक रहता है कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती। हाँ। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब हम मोबाइल भी तो यूज़ करते हैं, हम शॉपिंग के लिए भी तो जाते हैं, हम बहुत टिट बिट्स अपनी लाइफ में करते हैं। उन टिट बिट्स में से आधा घंटा अगर हम निकाल लें, मैं तो कहूँगी स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, 15 मिनट तो निकालो। आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए सोया है या किंडरगार्टन गया है या स्कूल गया है, तो उसके पीछे से आप 15 मिनट्स निकाल लीजिए ना अपने लिए। और जैसे जैसे आप निकाल लोगे तो फिर क्या होगा, यूनिवर्स भी आपको टाइम देगा। एक बार हमें रेडी होना है तमन्ना, जब हम रेडी हो जाते हैं ना तभी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। देखो ये यूनिवर्सल लॉ भी है, हमें सिर्फ 1% अपने लिए करना है, 99% यूनिवर्स हमारे लिए करता है। इससे मुझे एक बहुत सुंदर कोट याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था और उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, कि अपनी ब्रेथ से कनेक्ट होना हमारा धर्म है। इट्स आवर धर्मा, एंड व्हेन वी प्रोटेक्ट आवर धर्मा, यूनिवर्स प्रोटेक्ट्स अस। यस, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर कोट लगी। तो जब भी मैं बिजी होती हूँ या मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी, तो ये मुझे एक मोटिवेट करती है कि यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर लेगा बाकी सब चीज़ें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे तमन्ना एक ऐड करूँगी, देखो हम भगवान से इतना कुछ मांगते हैं, है ना, मेरे ये काम हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। आपने कभी ज़िंदगी में देखा, कभी हमारी इच्छाएं थमती नहीं है, कुछ ना कुछ बैक टू बैक लाइफ, एक चीज़ पूरी हो जाएगी तो हमारी दूसरी चीज़ रेडी हो जाएगी। वो चीज़ें रेडी होती रहेंगी, हमारी लास्ट ब्रेथ तक भी वो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन इसके बीच में हमने अपने आप को टाइम कहाँ दिया? अपने आप के साथ कब हम कनेक्ट हुए? और हम कब हुएंगे? हम तो मांगने में लगे रहे, मांगने में और पूरा करने में लगे रहे। सो मैं ये सबको कहूँगी, आप जब अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। जो अभी आपने बोला ना धर्म, आप अपने धर्म को हर अपने श्वास के लिए निभा रहे हो ना, तो दुनिया के लिए तो अपने आप निभ जाएगा, आपकी फैमिली के लिए हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आप सबके सामने हूँ कि मुझे कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ता तमन्ना। मैं घर भी देख लूँगी, मैं क्लासेस भी कर लूँगी, मैं काउंसलिंग्स भी कर लूँगी, बहुत सारे सेशंस भी कर लूँगी। एक शक्ति, एक ग्रेस हम हमेशा अपने अंदर फील करते हैं जब हम अपने श्वास के प्रति अपने धर्म को निभाते हैं। तो ये धर्म हमारा सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। बहुत ही सुंदर। ओके, तो अब हम थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं। बिल्कुल। जैसे मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, राइट? तो जो हमारे अंदर फियर्स हैं, डर है हमारे अंदर, जो नेगेटिव इमोशंस हैं जी, उसके प्रति हम और अवेयर होते हैं जी। तो कई बार ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने से हम ज़्यादा नेगेटिव हो गए। हाँ। क्या आपने ऐसा फील किया है, या मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग मोर अवेयर, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी और अपने माइंड के बारे में और कह सकते हैं कि जागरूकता आ रही है। यस। तो वो मुझे कई बार नेगेटिव इमोशंस और दिखने लगते हैं, जिससे हम और परेशान हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम अक्सर क्या है कि दूसरों की ओर देखते हैं कि उन्होंने क्या मेरे लिए अच्छा किया, क्या मेरे लिए बुरा किया। हम में वो दृष्टि नहीं है कि हम खुद को देख पाएं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, आपकी एक इनर आई डेवलप होती है या आपका विजडम डेवलप होता है, तो आपको आपके फ्लॉज नज़र आते हैं कि आपकी मिस्टेक या आपका फ्लो या आपका डर क्या है। जो आप देखते हो ना कि ये मेरा डर है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है, वो इसलिए नहीं कि वो मेडिटेशन करने से आ गई, वो आपका इनर टीचर, इनर गाइड आपको बताता है कि इसके ऊपर काम करो। यू हैव टू फेस योर फियर्स, यू हैव टू फेस योर इनसिक्योरिटीज। आप कितनी देर उससे बचना चाहोगे?
तो मेडिटेशन हमें एक फाइटर बनाता है तमन्ना, हम एक वॉरियर बन जाते हैं। और वो वॉरियर हम किसके लिए बनेंगे? खुद के लिए। मेडिटेशन आपको हर रोज करने से ऐसी शक्ति दे देगा, आप अपने फियर्स को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल एज अ मदर मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि बच्चों को लेके फियर होना है ना, बच्चे क्या सेफ हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? तो मेडिटेशन ने अपने आप ही मेरे को ऐसा विजडम दिया, या मुझे ऐसी अपने अंदर गाइडेंस देनी शुरू की कि कैसे आप बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, अपने लव के साथ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए मेडिटेशन हमें टाइम टू टाइम गाइड करता है। अगर आपको आपके कोई फ्लॉज नज़र भी आए हैं, इट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन देम, उन पे काम करना है, ना कि वो सरफेस पे आ गई, है ना? Exactly. वो सरफेस पे आते हैं। हाँ। और कई बार जब वो सरफेस पे आते हैं तो हमें समझ नहीं आता, उस नहीं टाइम पे शायद हमें गाइड Yes. या किसी गुरु या किसी फ्रेंड की जो थोड़ा इवॉल्व हो उसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। राइट। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे वो चीज़ें आपको अपने आप से समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहनी चाहूँगी तमन्ना, जैसे आपने बोला कि आपको एक गाइड चाहिए या एक मेंटर चाहिए। अगर आपके पास एक गाइड, एक मेंटर है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सेकंड पहलू इसका क्या हो सकता है? सरेंडर। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप सरेंडर में हो जाओ। जब आप सरेंडर में हो जाओगे तो राइट टाइम पे राइट हेल्प भी आपको मिल जाएगी। देखिए, कभी मम्मी पापा हमें वो चीज़ नहीं देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसी तरह से हमारे लिए ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमारे लिए पेरेंट की तरह ही है। जो भी हमें वो चीज़ें दिखा रहा है या समझा रहा है या बता रहा है या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें बता रहा है, इट मीन्स कि हमें उन चीज़ों पर काम करना है कि बेटा ये देखो, ये चीज़ है, इसको सॉर्ट आउट करो, इसको सॉल्व करो। कहने कैसे वो चीज़ कैसे, वो भी हमें अंदर से पता चलेगा। अच्छा। जब आप डीप मेडिटेशन में जाओगे, आप तो मतलब वी हैव टू कंटिन्यू द मेडिटेशन एंड कीप अ क्वेश्चन इन योर साइड कि मैं इसका क्या करूं। डियर यूनिवर्स, मुझे आंसर दीजिए, मुझे सोल्यूशन दीजिए। अब आपको प्रॉब्लम तो नजर आ रही है। मोस्ट ऑफ लोग हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं, कभी हम उसके सोल्यूशन पे फोकस नहीं करते हैं। मेडिटेशन हमें क्या देगा? हमें एक ऐसा पॉजिटिव आउटलुक देगा कि हम लोग सोल्यूशन पे फोकस करेंगे कि यस, मुझे इसको फेस करना है। जैसे कहते हैं ना कि आम लैंग्वेज में बिंदास बनना, हम लोग बिंदास बन जाएंगे। एक निर्भयता का गुण आ जाएगा कि ठीक है, मैं इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। वो कैसे होगा? जब आप मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा करोगे, 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा अपना सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे, और जो दुनिया है, जो जीने का हमारा एक फील्ड है, उस फील्ड में भी आपको नॉकिंग होगी। ये आपका फियर है, ये आपकी इनसिक्योरिटी है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। वो चीज़ें बार बार आपकी डे टू डे लाइफ में भी सामने आएंगी, और जिसको आप उन्हें पहचाने कैसे? वो आपको नॉक करेंगी, आपको बताएगा, आपका इनर टीचर आपको बताएगा। तो उसको डिसॉल्व कैसे करना? मेडिटेशन में बैठकर। बस आप मेडिटेशन में बैठो, अब मुझे ये फियर है, अब मुझे फियर है, मुझे रिलेशनशिप्स का फियर है, मुझे मनी का फियर है ना? डियर यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मैं इसका क्या करूं? तो आपको आपके सॉल्यूशंस अंदर से आएंगे, आपको वो सुनना है, या आपसे आपकी वर्किंग ही ऐसी होगी। अगर आप सरेंडर में हो ना, तो फिर आपकी वर्किंग ही ऐसी हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। पर सरेंडर तक आना भी एक जर्नी है। सरेंडर में आना ही मुझे ऐसा लगता है कि एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कंट्रोल करते रहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। तो उस सरेंडर तक कैसे पहुंचे? हम थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करें। वो स्लो डाउन करने का ढंग भी क्या है? मेडिटेशन ही है। अच्छा। हम स्लो डाउन नहीं ना होते, हमें चीज़ों का रिजल्ट चाहिए फटाफट चीज़ें हो जाएं, फटाफट सामने आ जाएं। और एक टाइम पे आप तमन्ना देखोगे कि जब चीज़ें सॉर्ट आउट भी होने लगती है, वो आपके सामने आती नहीं है, इमीडिएटली कोई सेकंड चीज़ भी रेडी हो जाती है। आप उस फ्रूट को अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाते हो, एक नई चीज़ आपके लिए रेडी हो जाएगी। सो इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा ठहराव, ग्राउंडिंग, ठहराव कि मैं रुक रही हूँ, मैं देख रही हूँ। हाँ, जब आपको लगे कि ये लाइफ में ठीक नहीं है,
कुछ देर उस चीज़ के लिए मेडिटेशन कर दो ना, 11 डेज। अब आपको आपका बिजनेस आपको फर्निश करना है, सो उसके लिए 11 डेज मेडिटेशन करो। आपको आपके रिलेशंस अच्छे करने, गो फॉर अ मेडिटेशन 21 डेज। आप मेडिटेशन करो, क्यों नहीं चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। एक्चुअली चीज़ें उलझती क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ एनर्जी। जब आप उसमें मेडिटेशन से एनर्जी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सिंपल। और बाहर से कोई चैलेंज आ जाता है तो मेडिटेशन, तो भी मेडिटेशन। मेडिटेशन उससे क्या है, आपके ऑरा की एनर्जी बढ़ जाएगी। हमारा ऑरा है, हमारे चक्र हैं, हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, चक्रों से फिर हमारा ऑरा एक्सपेंड हो जाएगा। तो क्या होगा? आपकी इनर स्ट्रेंथ या आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। आत्मशक्ति से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दोगे। ओके। मेडिटेशन से ये नहीं होगा कि कोई ईश्वर खड़े हैं आपको कहेंगे बेटा मांगो वरदान। नो, जो भी करोगे आप खुद करोगे, लेकिन आप अपनी ताकत से करोगे। वो ताकत कैसे मिलेगी? धीरे 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 जब आप अपनी एनर्जी बढ़ाओगे, अपनी श्वास के साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो वो चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, लॉर्ड शिवा क्या कर रहे हैं? ध्यान करके सारी दुनिया को देख रहे हैं। ओके। विष्णु जी 6 महीने योग निद्रा में जाके क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं कि 6 महीने उनके सोने का काल है और 6 महीने के अंदर वो दुनिया को पालन करेंगे। तो वो हमारे ईष्ट, हमारे गुरुजन सब श्वास के रास्ते ही तो देख रहे हैं। तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे चैलेंज आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें मेडिटेट करना चाहिए, बट समटाइम्स हमें वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। बट कई बार मेडिटेशन एक एस्केप भी बन जाता है कि हम अपना ध्यान में बैठ गए और अभी हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लड़ने की ज़रूरत है या एक्शन लेना है या हमें कुछ कुछ कर्म करना है। तो ज़िंदगी से एक एस्केप के फॉर्म में मेडिटेशन को मान लेते हैं। देखो, फिर ये तो आप एक बेईमानी अपने आप से कर रहे हो। बट ये पता कैसे चले? ये तो हमें खुद को पता चलाना है ना, कोई नहीं पता चलेगा इसमें। ये एक इंसान खुद जानेगा, उसका वो डिले हो रहा है। आज मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर वो आने वाले सॉल्यूशंस को, आने वाले रिजल्ट को आप डिले कर रहे हो। फिर उसके लिए क्या होगा? आपको फिर एक्शन लेना मुश्किल है। हाँ, एक्शन लेना मुश्किल है और मेडिटेशन करना आसान है। तो समटाइम्स हम उस फियर से बचने के लिए हम मेडिटेशन, आपकी मेडिटेशन की फिर वो क्वालिटी नहीं होगी। मतलब जब हम एक्चुअली ट्रूली ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे जी, तो हमें ये इंट्यूशन या ये सही एक्शन लेने की राइट गाइडेंस आएगी, वो डेवलप होगी। आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी कि इसका सोल्यूशन ये चीज करो। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि हम मेडिटेशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम सपोज मुझे 21 डेज हो गए, अब मैं अपने आप में क्या ऐसी चीजें नोटिस करूं जिससे मुझे पता लगे कि मैं मेडिटेशन में प्रोग्रेस कर रही हूँ। क्या मेरा मेडिटेशन सही जा रहा है या सही नहीं जा रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस। सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि क्या आपकी एनर्जी में चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल, आप लेजी हो, क्या आपकी लेजीनेस में 10% 15% चेंज आया? आप मान लो बहुत सारा सोते हो, क्या आपकी नींद में थोड़ी कमी आई? क्या आप जो सप्लीमेंट ले रहे हो, अब आपको नहीं लग रहा है कि मेरे को सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ? सेकंड, बाहर के लोगों के साथ आप कैसे ट्रीट कर रहे हो? क्या आप में थोड़ी सी पेशेंस आई? क्या आप में थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ? चीज़ों को कैसे ले रहे हो? जो चीज़ें पहले आपको समझ नहीं आ रही थी, क्या वो चीज़ें अब समझ आई? इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप पैरामीटर से आप जानोगे कि मेडिटेशन में मेरे ऊपर कितना वर्क किया। इसको कौन जानेगा? तमन्ना अपने ढंग से जानेगी, श्वेता अपने ढंग से जानेगी। इसको हम अपने अंदर से ही जानेंगे कि मेरे लिए मेडिटेशन ने क्या क्या फ़र्क किया। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, सबसे पहले मैंने अपने गुस्से को नोटिस किया कि अरे मेरे को गुस्सा ही नहीं आया, अरे मेरी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कट करती हूँ। जैसे आपने ये नोटिस किया कि मेडिटेशन करने से आपको गुस्सा नहीं आया, बट सपोज मैं अपने गुस्से को बहुत टाइम से सप्रेस कर रही हूँ। हाँ, अब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और अब मेरा गुस्सा बढ़ गया क्योंकि वो सरफेस पे आ गया। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या ध्यान में? मतलब क्योंकि मेडिटेशन से ना हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हाँ, अगर कोई एक
इंसान घर में मेडिटेशन कर रहा है तो उससे भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी बढ़ जाती हैं कि वो बन जाएगा सुपर ह्यूमन. यस आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट मिथ यस कि वो भी अपने जो अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, मैंने तो ये नोटिस किया है कि कई बार ज़्यादा सरफेस पे आ जाते हैं एंड समटाइम्स हमें प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि हम लोगों के आसपास रहते हैं. तो किसी ने कुछ कह दिया, कुछ और ट्रिगरिंग हो गया, तो वो गुस्सा ऑलरेडी, या गुस्सा या सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट या कुछ भी, कोई बचपन का इमोशन भी सरफेस पे आया हुआ है और वो ट्रिगर हो गया. तो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें, फिर कैसे मैनेज करें. मतलब ये मुझे ऐसे लगता है जो लोग मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ये उनके लिए ये क्वेश्चन उनके लिए देखो, जिन्होंने मेडिटेशन शुरू करना है उनके लिए भी आंसर है ये. सबसे पहले तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो या आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, आपको दूसरों का नहीं सोचना. ठीक है, दूसरे आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर की यात्रा पर हो. अंदर की यात्रा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ गुडी गुडी बाहर आएगा. अब आपने कभी, हमने ये सुना है ना कि सागर मंथन हुआ, देवताओं और दानवों के अंदर सागर मंथन हुआ. तो उसमें सबसे पहले क्या बाहर आया? हलाल विष. फिर क्या बाहर आया? अमृत. इसी तरह से हमारा ये बॉडी, माइंड, सोल है. मेडिटेशन मीन्स चर्निंग, मंथन. कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर मंथन करेगी जिससे कि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर आएंगी. धीरे धीरे गुस्से के रूप में, इम्पेशेंस के रूप में आपको अनवांटेडली रोना आ जाएगा, गिडीनेस फील होगी. कई बार आप इतने इरिटेट हो जाओगे, आप किसी से बात भी नहीं करोगे. ये चीज़ें होंगी. सो ये जर्नी का हिस्सा है. इन शॉर्ट तमन्ना, मेडिटेशन इज़ अ जर्नी टूवर्ड्स इनर वर्ल्ड. आपके अंदर की यात्रा है. और देखो, थोड़ी दिन ऐसा होगा, बिगिनिंग में मेडिटेशन में ये चीज़ होगी कि आपको गुस्सा नहीं आएगा. लेकिन क्या है, जैसे जैसे आप अपने अंदर डिगिंग करोगे, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर और जाएगी, आपकी इमोशनल बॉडी में जाएगी, मेंटल बॉडी में जाएगी. तो क्या होगा, आपकी चीज़ें वो सरफेस पे आएंगी, फिर क्लियरिंग होगी, फिर सरफेस पे आएंगी. बिल्कुल, उसको क्लीन करते जाना है. अब देखो, हम घर की टेस्टिंग रोज करते हैं ना, घर की सफाई रोज होती है. तो ऐसे ही हमारी सफाई भी रोज की रोज ज़रूरी है. और ये जो हमारी आत्मा पे लगी हुई धूल है वो तो जन्मों जन्मों की है. 400-500 बार हम लोग जन्म लेकर आ चुके हैं, तब हम लोग मेडिटेशन के रास्ते पे आए हैं. और इसका रिवार्ड मिलता रहेगा आपको. ये नहीं सोचोगे कि आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा. अचानक से कोई ग्रेस मिल जाएगी आपको. आपने रिवॉर्ड्स की बात की. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मेडिटेशन की जर्नी पे होते हैं, हमारे टेस्ट्स भी बहुत होते हैं. यस. और वो जब टेस्ट्स होते हैं, क्योंकि वन, वी हैव गेन्ड सम स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ आई है, तो उसका टेस्ट है. या फिर अब हम रेडी हो गए हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या जर्नी स्पीड अप हो गई है, कर्मों की जर्नी. ये सब चीज़ें रेजोनेट होती हैं. ओके. ये सब चीज़ें एक कहाँ पे खड़ी होती है? आके कर्म पे. अब ये कर्मा ये नहीं है कि आपने कोई पाप किया था तो वो चीज़ें होनी शुरू हो गई. नो, कर्मा मीन्स आपके लाइफ लेसन्स. एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो हमारी नई ऑडियंस भी है. हम इस धरती पर आए हैं जन्म लेकर अपनी माँ के रास्ते. और ये धरती क्या है? इट्स लाइक अ स्कूल, लाइक अ कॉलेज. हम लोग यहाँ पर जीवन के पाठ सीखने आए हैं, ना कि हम पुण्य पाप करने, उनको सुलझाने, उलझाने, दुनिया को छोड़ दो, ये बातें नहीं करने आए हैं. आज आपको पता चल गया मेडिटेशन करने से कि मेरा ये डर है. सो यू हैव टू फेस योर फियर. उस फियर को फेस करके बाहर आना ही आपका कर्म है. आज हम ये टॉक कर रहे हैं, ये भी हमारा कर्म है, हमारी कमिटमेंट है. हम दोनों ने किसी लाइफ टाइम में ये कमिटमेंट की कि हम आज के दिन इस चीज़ को बात करेंगे. तो यूनिवर्स ने क्या किया? वो चीज़ प्लान कर दी, हमें यहाँ पर लाके रख दिया. तो क्या है, मेडिटेशन में जो चीज़ें अचानक से टफ होना, बोझ लगना, कैसे सुलझेंगी, तो उस समय हमें मेडिटेशन से
पेशेंस को लेते जाना है। हर लाइफ के एक्सपीरियंस को विटनेस करते रहो, अपने इमोशंस को भी विटनेस करो। जितना अब आपको गुस्सा आया, वॉच योर एंगर, कि मेरे में गुस्सा आया, मतलब यू हैव टू क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमोशंस। हाँ, अपने आप को अलग करके देखो। जब हम क्या है, हम अटैच्ड हैं इस बॉडी के साथ, हम लोग अटैच्ड हैं, तो हमारे में ये क्षमता नहीं होती कि हम अपने आप को डिटैच करके देख सकें। अपने आप को जब हम डिटैच करके देखेंगे तो क्या है, हमें समझ आ जाएगा कि ये टेम्परेरी फेस है। हमें डिटैच करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोल्स हैं। हम तो कब से इस धरती पे आ रही हैं, जा रही हैं, जन्म लेती हैं, मरती हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लाइफ के लेसन सीखते हैं। ये एक सर्कल है। आई थिंक ये रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है जो आपने अभी बोला कि इट्स अ टेम्पररी फेज। Yes. एक फेज है। फेस है, क्योंकि हम इससे सीख रहे हैं। अब आप मान लो 5th क्लास में जो पढ़ा, फिर वो 10th में थोड़ी ना पढ़ोगे। 10th में सिलेबस थोड़ा टफ आएगा ना, फिर ग्रेजुएशन में थोड़ा और टफ आएगा। ऐसे ही लाइफ की जर्नी है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे हमारे चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे, प्लस उसमें आपको ग्रेस भी मिलेगी, वो भी बढ़ती जाएगी, वो बड़ी भी grace बढ़ती मिलेगी। जाएगी। ओके। आपको धीरे धीरे कैसे अपने दोस्त मिलेंगे, आपको अच्छी हेल्थ हो जाएगी, चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। जो चीज़ें पहले लेट सॉर्ट आउट होती थी, अब वो चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। प्रॉब्लम आएंगी और चली जाएंगी। कहने का मतलब लाइफ का लेसन आएगा, आपने उसको वॉच किया, डिसॉल्व हो गया, वो चला जाएगा। इस यूनिवर्स में तमन्ना एक एनर्जी होती है जो हमारी हर चीज़ को डिसॉल्व कर लेती है। हम कहते हैं ना एक सिंपल लैंग्वेज में कि अपना सब कुछ उस ईश्वर को सौंप दो। वो यही होता है कि आप साक्षी भाव से चीज़ों को देखते रहो, वो अपने आप इस यूनिवर्स में विलय होती रहेंगी, डिसॉल्व होती रहेंगी। आप एक्चुअली क्या है कि हमारा ना एक माइंडसेट होता है, अरे ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप छोड़ दो। आपसे जो एफर्ट हो रहा है वो आप वैसा करो। अगर नहीं हो रहा, टेक योर टाइम, टेक अ पॉज, मेडिटेशन में बैठो, राइट टाइम, अपने आप ही आपसे कोई एक्शन ऐसा हो जाएगा कि आपका वो लाइफ लेसन सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जैसे आपने बोला कि जो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जो चीज़ हम अपने आप को बहुत धक्का लगा रहे हैं, हाँ, वो छोड़ दे। बिल्कुल। एंड जब हम मेडिटेशन करते रहते हैं, क्या ये हमें अपने लाइफ पर्पस की तरफ ले जाता है? कि कई बार आई हैव हर्ड डिफरेंट स्टोरीज कि कोई इंजीनियर था और वो मॉन्क बन गया। हाँ, बिकॉज यस, ध्यान की शुरुआत की और जो चीज़ें एक्चुअली में हमारे लिए थी वो हमें मिलती गई और बिल्कुल। बाकी छूटती गई। बिल्कुल। तो पर्पस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि बिल्कुल। कैसे हमें अपने पे ट्रस्ट रख के उसकी तरफ जाना है, क्योंकि जो चीज़ें छूट रही हैं वो उनसे भी बहुत अटैचमेंट्स बिल्कुल होती है। बिल्कुल। देखो, यहाँ पे मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगी, जो भी हमारे दोस्त मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, ईमानदारी से जीवन को जीना। जब आप एक अच्छी लाइफ जीते हो ना, मैं आपको हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बुरे ढंग से पैसों को नहीं कमा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली का साथ दे रही हूँ, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का, एक बेसिक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं ना, तो वो बेसिक अच्छी लाइफ को कॉन्शियसली जीने से हम अपने आप ही अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आ जाते हैं। आध्यात्मिक रास्ता मतलब आत्मा के रास्ता, ओके स्टडी ऑफ अ सोल इज अध्यात्म। ओके मैंने अभी आपको बताया ना, हमारी ये फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर द सोल्स, हम इमोर्टल हैं। जन्मों जन्मों से इस धरती पर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन इसको जीने का रास्ता क्या है? ये शरीर। हमने लॉजिक माइंड्स के बिना जीवन को जीना, एक इनर कॉलिंग के साथ जीवन को जीना, इंट्यूशन के साथ जीना। यस। आपकी इनर कॉलिंग आपको क्या बता रही है? सुबह जल्दी उठो, वॉक करो, ये भी आपकी एक इनर कॉलिंग है। आपकी लॉजिक माइंड क्या कहेगा? अरे भाई सारा दिन तू बिजी रहेगा, सो जा। इसको आप माया भी कह सकते हो, सिद्धांत भी कह सकते हो, प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो। जो हमारी एक छोटी वॉइस होती है, उसके साथ जब हम जीवन को जीते हैं तो वही हमारा आध्यात्मिक रास्ता होता है। आध्यात्मिक रास्ता वो नहीं होता कि हम लोग मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, माथा टेका, पैसे चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, नहीं। रियल लाइफ को जीना, आप जिंदगी को कैसे जी रहे हो, वो आपका आध्यात्मिक जीवन है।
और ये नहीं होता कि मंक कपड़े पहनने से हो जाओगे। आप ध्यान कर रहे हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, आपके आसपास के लोग खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी ने कह भी दिया कि आपको गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, आपको कोई फर्क नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर उनको कोई कुछ कहता था। जैसा कि आपने बताया कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक काम स्टेट में रह जाते हैं। हाँ। बट क्या ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं लाइफ में कि कहीं हमें अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है, बिल्कुल। हमें लड़ने की ज़रूरत है? क्योंकि ये मैंने आई थिंक ये एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था जो मेरे मन में बैठ गया कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के समय लड़ने के लिए कहा, ध्यान बिल्कुल। करने के लिए नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में थे। बिल्कुल। देखो कई बार क्या होता है, कई लोग हमें ग्रांट लेते हैं, हम चुप रह लेते हैं। तो एक टाइम मेडिटेशन में आपका आएगा कि जिस चीज के लिए आप बोले नहीं, आप बोलोगे। जैसे कृष्णा ने बोला कि लड़ो, अब तुम्हारा लड़ने का टाइम था। उस समय क्या था, कौरव पांडवों को ग्रांट में ले रहे थे, है ना, तो उस स्थिति में भी थी। सेकंड, आपका लॉ ऑफ कर्मा भी वो हो सकता है कि आप कई जन्मों में बोले नहीं, आप चुप रहे, जिस वजह से आपको सफर किया। तो इस जन्म में क्या है कि आपको बोलकर उस चीज से निकलना है, सफरिंग से परे होना है। लाइफ में तमन्ना कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं होता। अगर अब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे को एक टाइम में भी कभी ऐसा आ सकता है, मुझे अपने लिए बोलना पड़ सकता है, मैं बोलूँगी। मे भी सामने वाले इंसान को तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं उनको आंसर नहीं करूँगी। किसी को आंसर बोलना, किसी को कहना गलत नहीं होता। अब कहते हैं ना कि हर सिचुएशन में कई बार ये कहते हैं, अरे आप मेडिटेशन का आप रोए क्यों? रोना भी क्या है, आपके मन का भाव प्रकट होना है। डर का भी आना है, डर भी आता है, मेडिटेशन आप करते हो कभी डर भी आता है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है ये चीज़ कि मेरे को ऐसे नहीं। एक होती है ना इनर प्लानिंग, इनर प्लानिंग हमें मेडिटेशन देता है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि मेडिटेशन जर्नी में हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए एक मेडिटेशन जर्नी से दूसरी जर्नी पे, क्योंकि यू नेवर नो कि कितने जन्म एक सोल के हैं और कितना कर्म दूसरे सोल का है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक सिमिलर सोल के लिए भी ये चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि कब मेरे को बोलना था और कब मेरे को मूव ऑन किया था, मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की। ओके, तो क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कभी मेरे को ये लगता था कि एक टाइम पे मेरे को इनर कॉलिंग आई कि गो फॉर मौना। मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे को अपने अंदर से आवाज़ आई मौन करो, तो मैंने मौन करना शुरू कर दिया। हर वीक के अंदर मैं 2 डेज़ के लिए मौन हो जाती थी, पूरा मैं चुप रहती थी। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा इनर डायलेक्ट था ना, वो बहुत रिफाइन हो गया। जो बहुत नेगेटिव था या दूसरों को देख रहा था, धीरे धीरे वो मेरा खुद पे आना शुरू हो गया। बट क्या मौन रहने से खुद के अंदर बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं चलने लग जाते? लाइक बहुत ही कॉन्वर्सेशंस अपने अंदर ही हो रही हैं। एक टाइम पे चलेंगी, एक टाइम पे फिर वो शांत हो जाएंगी। एक टाइम पे बिगिनिंग में चलेंगी, बिगिनिंग में आप दूसरों को देखोगे, फिर एक टाइम ये आएगा कि आप खुद को देखोगे। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी विंडोज़ खुली हैं, धीरे धीरे वो अनवांटेड विंडोज़ आप घर की बंद कर दोगे जो आपको नहीं चाहिए। एक इनर विंडो आपकी वो खुल जाएगी, आपके विजडम की, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो आपको इस समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो आपकी लाइफ से वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। मैंने देखा कि जब मैंने मौन किया या मैं चीज़ों के लिए थोड़ा बोलने लगी, जो मेरे को टीस करते थे, बुलिंग करते थे, थोड़ा सा पिंच भी कर देते थे, तो वो लोग मेरी लाइफ से धीरे धीरे उनके साथ डिस्टेंस हो गया या वो मेरी लाइफ से चले गए। ये चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो गई। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हुई, मौन भी हुआ, मैंने अपने लिए बोलना भी शुरू किया, मैंने अपने लिए स्टैंड भी रखना शुरू किया। ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब हमने मेडिटेशन किया और बहुत कर लिया, सपोज थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ हो या मे बी हम ऐसे लोग भी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जिन्हें वो हीलिंग की ज़रूरत हो। मतलब बेसिकली टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट भी करने लग जाते हैं बिकॉज उनको हमारे ऑरा से वो हीलिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्या ऐसे भी हो सकता है? ऐसा होता है, एक समय के बाद होगा। अगर आपने ऑनेस्टी से अपने आप पे काम किया है तो फिर क्या होगा, आपके साथ ऐसी सोल्स कनेक्ट होंगी
ये सोल कंट्रैक्ट्स होते हैं, जो सोल हमारी लाइफ में आती हैं कि हम एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से बात करके, आप मेरे को मेडिटेशन के लिए गाइड करोगे, मेरे को थोड़ा काउंसलिंग करोगे, मैं आपकी बात समझ जाऊंगी। तो वो चीज़ें हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वो लोग चेंज भी होते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो चला जाएगा, जो आपके लिए अच्छा है, जिसको अच्छा बनना है, वो आपकी लाइफ में आएगा। वो दोनों चीज़ें होंगी। राइट। और कई बार कंट्रास्टिंग लोग भी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हाँ। बहुत कंट्रास्टिंग लोग भी लाइफ में आ जाते हैं, जैसे हाँ। कि एक पार्टनर को बहुत मेडिटेशन करना पसंद है और एक पार्टनर को बिल्कुल बाहरी दुनिया में बिल्कुल। घूमना फिरना और वो सब पसंद है। तो जो पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि हम बहुत कंट्रास्टिंग हैं, उनके लिए क्या लेसन हो सकता है? देखो, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हमें हर चीज़ को एंजॉय करना है। अपने रिलेशंस को भी हमें एंजॉय करना है। छोटी छोटी नोक झोंक, देखो, अगर आप इसको एक बॉडी से देखोगे, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, रिश्तों के नाम से देखोगे तो उसमें जो क्या कहते हैं डिस्टेंस आएंगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। लेकिन अगर आप इसको सोल के नज़र से देखोगे फिर वो चीज़ें नहीं होगी। आप जैसा इंसान सामने वाला है उसको आप फिर एक्सेप्ट कर लोगे। अरे भाई, इच्छा है इसकी मेडिटेशन करने की, इसको करने दो। अरे इच्छा है इसकी मूवी में जाने की, इसको जाने दो। अरे आज इसकी इच्छा है इसको पार्टी में जाने की, ठीक है, फिर आप उसको एक्सेप्ट भी कर लोगे। आप उसके साथ मूवी में भी चले जाओगे, उसके साथ पार्टी में भी चले जाओगे। ये नहीं है कि अब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप पार्टी में नहीं जाओगे। आपको लाइफ को एंजॉय करना है, आप करो। धीरे धीरे फिर जिसके लिए आप पार्टी में जा रहे हो तो एक दिन आपके लिए मेडिटेशन भी करेगा वो। तो ये चीज़ें, मैं ये कहूँगी, इन चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए। और ये मज़ा कैसे आएगा? जब आप फिजिकल आइडेंटिटी से परे हो जाओगे, रिश्तों से परे हो जाओगे। आप ये सोचोगे वी ऑल आर सोल्स, वी ऑल आर फ्रेंड्स। अगर आप सोल नहीं सोच सकते हो तो आप ये सोचो वी ऑल आर फ्रेंड्स, है ना? राइट। एक सोचने का आपने नजरिया। बहुत अच्छी बात बोली कि जब किसी भी रिश्ते में हाँ। दोस्ती होती है ना, तो वो रिश्ता दूर तक चलता है। बिल्कुल। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो कजन्स का हो, ब्रदर सिस्टर हो, अगर उस रिश्ते में दोस्ती है बिल्कुल। तो वो बहुत ऐसा लगता है कि वो दूर तक चलेगा। बिल्कुल। इवन कि आप अपने जिंदगी के टफ रिश्ते देख लो, सास बहू, देरावरानी जेठानी, Yes. है ना, हमारे नॉर्थ इंडिया में ये सब चीज़ें। मैं कहती हूँ बेस्ट पार्टनर, अभी मैं कहना चाहूँगी मेरी देवरानी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वंडरफुल। है ना। तो मैं अभी इधर आपके साथ बैठी हूँ, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ होम। हमारे में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोल जर्नी है, वी आर सोल्स। हमें एक दूसरे को संयोग देना है, हमने लेना नहीं है, एक दूसरे को सहायता भी देनी है। आज वो मुझे सहायता दे रहे हैं तो कल मैं उनको दूंगी ना। आई एम कॉन्शियस, मैं अलर्ट हूँ, वो डिज़र्व करते हैं, वो भी अलर्ट है कि मैं डिज़र्व करती हूँ। तो मेडिटेशन हमें ये, मैं कहूँगी, एक सूक्ष्म दृष्टि देता है रिश्तों को समझने की। ओके। सूक्ष्म दृष्टि लेकर आना है। अगर आप ये उलझे रहोगे ना मेडिटेशन में, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, दिख जाए, हाँ, तो फिर वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं आ पाएगी आपके पास। उलझना नहीं है। क्या क्या केसेस होते हैं जिनमें मेडिटेशन करते हुए लोग भी उलझ जाते हैं? मतलब एक तो मुझे ऐसा लगता है कि विजन्स में बहुत उलझते हैं, मुझे ये दिखा। हाँ। एक तो विजन आप एक्सप्लेन कर सकते विजन्स, हैं? जैसे देवी देवताओं के दर्शन हो जाना, गुरुओं का दिख जाना, जबकि वो क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। और माइंड माइट बी प्लेइंग विद या माइंड वैसा प्ले करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो लोग इधर स्टक हो जाते हैं। फिर जब वो बहुत सारी थॉट्स आती हैं तब भी लोग उसमें स्टक हो जाते हैं। फिर कई बार जैसे मेडिटेशन में डर लगना, चीज़ों का दिखना, आसपास फीलिंग होना, अंधेरे से डरना, तो ये सभी क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। इनमें नहीं रुकना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो थोड़ा सा इसमें सक्सेस होते हैं तो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन में लग जाते हैं। चलो मैं अपना अच्छा बिजनेस मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं अपनी अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर लूँ। नो, इसी के लिए तो मैं कह रही हूँ कि मेडिटेशन समर्पण से करो। जब आप समर्पण से करोगे तो क्या ये चीज़ें तो बीच में ऐसी ही पूरी हो जाएंगी। इनके लिए तो आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अल्टीमेट हमें दृष्टि क्या देखनी चाहिए, मुझ आत्मा को तमन्ना की आत्मा में देखने की दृष्टि चाहिए।
उस तमन्ना को इस श्वेता की आत्मा में देखने की दृष्टि चाहिए। हमें हर इंसान की आत्मा में झांक कर ना आना चाहिए। वैसे ये टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। बहुत आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि मैं वेदास पढ़ के, मैं उपनिषद पढ़कर मेडिटेशन करने आई हूँ ना, मैं तो आराम से अपना घर देख रही थी ना, तो देखो वो जीवन को जीकर ही मुझे वेदों का ज्ञान, मुझे उपनिषदों का ज्ञान मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने उसे एक्सपीरियंस किया। क्यों? क्योंकि मुझे अब अपनी शक्ति पे विश्वास हो गया कि मेरी ज़िंदगी में अगर कहीं कुछ नॉट है, कहीं कुछ ट्विस्ट है, सो आई कैन मैनेज, मैं उसे ठीक करूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है। अहम ब्रह्मास्मि, कोई ईश्वर बाहर से आके ठीक नहीं करेगा, कोई गुरु उसको आशीर्वाद से, उसको पैसों से, फूलों से ठीक नहीं करेगा, मैं उसको खुद ठीक करूँगी। बिल्कुल। जब मैं उसको खुद ठीक करने का मैं प्लेज लूँगी, संकल्प लूँगी, इंटेंट रखूँगी, तो वो सॉर्ट आउट होगा, मुझे बाहर से भी ग्रेस मिलेगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो रीवायर हमारा जो चैनल है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ, कि जो लोग भी मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हम चाहते थे कि उनके लिए टूल्स अवेलेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, या और तरह की मेंटल डिजीजेज हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम डिप्रेशन को ले लेते हैं, तो क्या जब एक पर्सन डिप्रेस्ड है, क्या उसको उस स्थिति में मेडिटेशन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या मेडिटेशन एक इमोशन सप्रेस करने का वे तो नहीं बन जाएगा? मतलब उस स्थिति में क्या वो समझ पाएगा कि मैं मेडिटेशन ठीक से कर रहा हूँ? एटलीस्ट वो स्टार्ट तो करे। ओके। एटलीस्ट उसका ABC तो शुरू करे। ओके। उसको जब आप स्टार्ट करोगे, आपको रोना भी आएगा, अंदर से आपको कुड़न भी होगी। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जब वो बिना किसी, एक जो इंसान है वो ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, अब वो ध्यान कर रहा है, ठीक है, और जो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, हाँ, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो क्या ये स्टेट ठीक है उनके लिए मेडिटेशन करने की, या उस टाइम पे उसको किसी डॉक्टर या मेंटर या हेल्प की ज़रूरत? अगर आपको हेल्प लेना है तो आप एक स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हो। ओके। है ना? जैसे आपको कोई आपके मेडिटेशन में आपको हेल्प कर सके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, ग्रुप मेडिटेशन, जैसे आप मिलकर ध्यान करो। जैसे मान लो किसी कॉलेज स्टूडेंट को डिप्रेशन है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ध्यान करे, है ना? आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ध्यान कर सकते हो, अपने लव्ड वन के साथ बैठ के ध्यान करो। अब पहले तो यही माना जाता था ना कि अकेले बैठ के ध्यान साधना करो, वो उसकी जगह अभी का जो टाइम क्या है, अभी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, हम 5th डायमेंशन में जा रहे हैं, एक हायर स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग जा रहे हैं, एक नई चेतना में जा रहे हैं, तो हम मिलजुल कर ध्यान करें। 5th डायमेंशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, अभी तक हम 3rd डायमेंशन में थे, मीन्स टू से रोटी कपड़ा मकान, सर्वाइवल इश्यूज। 4th डायमेंशन में हम लोग आते जाते रहते हैं, और 5th डायमेंशन क्या होता है, वी आर अवेकन्ड, दैट्स व्हाई टुडे कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, बढ़ना, दैट्स व्हाई टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम 5th डायमेंशन की ओर जा रहे हैं। एक मानव का चेतना स्तर बढ़ रहा है। सतयुग में कुछ और था, द्वापर में कुछ और था, कलयुग में बिल्कुल कम हो गया। अब कलयुग के अंदर वो टाइम आया है जब चेतना बढ़ रही है, मानव चेतना हाई हो रही है। ये हमारे वेदास में ये सब चीज़ें मेंशन हैं, जिसे हम कहते हैं ना प्रलय आना, ये चीज़ें मीन्स टू से चेतना का प्रलय। ये कोई ऐसा प्रलय नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को भी हैंडल कर लेंगे। जब कॉन्शियसनेस डाउन चली जाती है, वो भी एक प्रलय है। बिल्कुल। अब हम ये अभी पहले आप ये देखो, जब आप बचपन में थे या मैं बचपन में थी, मैं आपसे पहले की जनरेशन में हूँ, तो हमारी कितनी मेडिटेशन की बात होती थी, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, पैसे चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। अभी भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी क्या है, अब लेकिन न्यू जनरेशन इन चीज़ों को समझना चाहती है। क्यों? क्योंकि अभी साइंस का टाइम है तमन्ना, अभी का जो टाइम है स्पिरिचुअलिटी और साइंस का टाइम है, स्पिरिचुअल साइंस का समय है। राइट। दोनों चीज़ें अब साथ साथ चलेंगी। राइट। सो उसी वजह से हमारी कॉन्शियस लेवल अप हो रहा है।
उसी को हम बोलते हैं फिफ्थ डायमेंशन। कभी हम सर्वाइवल में आएंगे, कभी कभी हम हायर माइंड के साथ सोचेंगे, है ना। अब देखो हम सब इस समय हायर माइंड में हैं। क्यों? आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो वो अपनी फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस से कर रहे हो। Right. मैं जो उत्तर दे रही हूँ अपनी फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस से दे रही हूँ। सो चीज़ें सिंपल हैं, आसान है, हमें सिर्फ खुद को सुलझाना है। इन शॉर्ट, अपना टाइम अपने आप को दो। राइट। कुछ देर अपनी श्वास के साथ बैठो। अभी आप हमें अपनी श्वास के साथ बैठना भी सिखाएंगे, बिल्कुल। मेडिटेशन करना भी सिखाएंगे। उससे पहले एक बात कर लेते हैं। आपकी मेडिटेशन जर्नी जब आपने शुरू की तब आपने बुक भी लिखी, जी जी। तब आप मतलब एक ऑथर की जर्नी भी आपकी शुरू हुई। Yes, तो yes. वो मेडिटेशन के थ्रू कैसे हुई ये आप हमें बताएं। कैसे आपको मेडिटेशन के थ्रू कह सकते हैं कि आपका अपना पर्पस मिला। जी जी। देखिए, मैंने बीच में बहुत बार बात की कि जब आप ज़िंदगी को ऑनेस्टी से जीते हो तो आपको ग्रेस मिलती है। मेरे लिए एक बुक लिखना मेरे लिए ग्रेस थी। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऑथर बनूंगी, मैं कभी लिख सकती हूँ, मेरे में वो अंदर के टैलेंट्स हैं। लेकिन क्या था, मेरी आत्मा के भीतर वो टैलेंट था। और मेडिटेशन करने से उस टैलेंट को दिखाने के लिए मैं रेडी हो गई। अब इसके लिए एक पारखी नज़र मेरी लाइफ में मेरे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी मेरी ज़िंदगी में आए। उन्होंने मुझे पहचाना और बोला कि गो फॉर राइटिंग। तो उन्होंने जब मुझे पहचाना तो मैंने अपने उस टैलेंट के साथ काम किया और देखिए बुक बन के रेडी आ गई, हो गई। मेरे पास तो कोई लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई टेक्निकल पॉइंट्स मुझे नहीं पता थे कैसे लिखते थे। क्या था? सिर्फ मेडिटेशन, बस। हर रोज़ आंखें बंद करके बैठती थी, मेरी इंट्यूशन जागृत होती थी। जो मैंने अपनी बुक लिखी है टोटल अपनी इंट्यूशन से ही लिखी है। और इट्स ऑल अबाउट द मेडिटेशन कि एक मेडिटेटर की लाइफ में क्या होता है, कैसे उसकी जर्नी एक फिजिकल बॉडी से स्टार्ट होती है और वो कैसे अपनी आत्मा तक आप पहुंच जाते हो। इस बुक का नाम है सारनाथ श्वासे खोज। तो इसका मतलब होता है सारनाथ का जो अपनी लव की एनर्जी को शेयर करता है। सारनाथ वो प्लेस था जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार मेडिटेशन अपने गुरुओं को सिखाया। अपने गुरुओं को सिखाया। अपने 5 गुरुओं को उन्होंने अपना शिष्य बनाकर फर्स्ट टाइम मेडिटेशन को बताया। सारनाथ अभी वो प्लेस है, वाराणसी के पास में है वो प्लेस। तो आप विजिट कर सकते हो। अदरवाइज इसका मैंने एक एक्सपेंड मीनिंग से इस किताब को लिखा है। अब जैसे सारनाथ का मतलब क्या है, जो भी अपनी एनर्जी को लव के साथ शेयर करेगा वो सारनाथ है। भगवान बुद्ध सारनाथ, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी सारनाथ, तमन्ना सारनाथ, श्वेता सारनाथ। अब आने वाली पीढ़ियां जो इसको पढ़ेंगी या जो पढ़ रहे हैं वो सब सारनाथ। वंडरफुल। इस बुक की एक बहुत बड़ा मैजिक है। जब मैं ये बुक लिख रही थी तो मेरे मन में आया कि जो भी इसको पढ़े उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो श्वेता के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे ये था मन में कि वो उनको लगे कि वो अपने बारे में पढ़ रहे हैं। सो इस बुक का एक मैजिक है कि आप इसको रैंडम कहीं से भी इस बुक को खोलोगे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जस्ट लाइक गीता। हाँ। उस सिचुएशन के अंदर अभी आपको क्या करना है, आपको आपका उत्तर बन जाएगा। सो मैं ये कहूँगी कि ये एक्सपेरिमेंट अभी आप अभी करें, आप ही करिए ना, आप सभी ऑडियंस के सामने आप करिए। अच्छा, मैं बुक को खोलती हूँ। आप रैंडम खोलिए इस बुक को। किसी इंटेंशन से खोलूँ या नहीं, आप ऐसे ही खोल लीजिए। राइट। उत्तर तो तभी मिलेगा अगर आप कोई अपने मन में इसको क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है। आप अपने मन का क्वेश्चन जिस पन्ने पे, जिस स्टैंजा पे आपका ध्यान जा रहा है वो आप रीड करिए। तो मैं पढ़ूँ? हाँ प्लीज पढ़िए। ऊर्जा को शारीरिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि हाथों की हथेलियों को अपने समक्ष फैलाएं और आंखें बंद करें। अपनी ऊर्जा को हाथों में सक्रिय कर। जब हाथों में कुछ अनुभव हो, गर्म या ठंडा अनुभव, हाथों में कोई क्रिया हो, तो ये संकेत है कि ऊर्जा से संपर्क हो रहा है। यस। इसको मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए, इसमें क्या है कि जब आप
यूनिवर्स के आगे अपने दोनों हाथों को एक्सपेंड करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो यूनिवर्स से लेने का होता है और जो राइट हैंड होता है वो यूनिवर्स इस वर्ल्ड में देने का होता है। जब हम मान लीजिए आंखें बंद की, मैंने दोनों हाथ अपने इस यूनिवर्स के आगे फैलाए, तो क्या होगा, मैं अपने हाथों की हथेलियों में कॉस्मिक एनर्जी को फील कर पाऊंगी। राइट। ठीक है, अभी आप इस बुक के बाद आप करके देखिएगा, आप सच में अपने दोनों हाथों के अंदर हथेलियों में, जो ऑडियंस हमें सुन भी रही है वो भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकती है कि आप जब यूनिवर्स के आगे ये ऐसे हाथ रखोगे, आप अपनी हाथों की हथेलियों में एनर्जी को फील कर पाओगे। ओके। और हमारे जो दो हाथ हैं ये कर्म है, इन दोनों हाथों से ही हम अपने लाइफ के एक्शंस लेते हैं। राइट। जब वो परमपिता परमात्मा हमें देने वाले हैं और हमें उसी ऊर्जा को जो हम ले रहे हैं उसे हमें देना है, हमारा तो कुछ है ही नहीं है, जो लेंगे वो दे देंगे, वी आर जस्ट मीडियम्स। राइट। तो मैं आगे पढ़ती हूँ। जी। जब कभी जटिल परिस्थिति हो, अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ें। बाएं हाथ से हम ब्रह्मांड से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और दाएं हाथ से ऊर्जा को फिर से विश्व के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। उस क्षण जब दोनों हाथ आपस में मिलते हैं तो ये अनुभव होता है कि कोई हमें संभाले हुए है Yes. और कोई प्रेम करने वाला सदैव हमारे साथ है। यस, व्हेन वी, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हम इसको राइट में ऐसा होल्ड किया तो आप फील करोगे कि मेरे साथ कोई है। राइट। जब भी आपको अकेलापन लगे, आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, होल्ड योर हैंड, क्योंकि ये राइट हैंड क्या है, दुनिया का हाथ है। Okay. और ये लेफ्ट हैंड क्या है, उस परमपिता परमात्मा का हैंड है। राइट। जब आप परमपिता परमात्मा के हाथ में इस दुनिया का हाथ, दुनियावी हाथ दे दोगे तो फिर किस बात की चिंता। वाओ, बहुत सुंदर। आगे पढ़ते हैं। ये पंछी जीव जंतु ब्रह्मांड के संदेशवाहक होते हैं। उनकी ऊर्जा पर अवश्य ध्यान दें। विभिन्न रंगों के प्रति आकर्षण और उनको धारण करना भी हमारी आवृत्ति को उच्च करता है। यस, आवृत्ति उच्च होने का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी का हाई होना। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई बैलून वाला भैया जा रहा है रोड से, तो इट मीन्स वो कलर्स आपके लिए कोई साइन है। ओके। अचानक से आप कहीं वॉक कर रहे थे, किसी बर्ड की वॉइस आपके कानों में आई, आपका कोई अंदर कोई प्रश्न चल रहा था, है ना, तो कोई तितली आ गई, कोई बर्ड आ गया, तो इट मीन्स आपके लिए आपका जो वो इनर कन्वर्सेशन चल रहा था, उसके लिए पक्षियों के रास्ते, रंगों के रास्ते आपको यूनिवर्स कोई साइन भेज रहा है। ओके। तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं इन साइंस के थ्रू। हाँ, इट मीन्स अभी आपको ये चीज़ आई तो आपको ये दोनों चीज़ें आपके लिए करनी है। ओके। राइट। हर रोज़ आपके लेफ्ट हैंड में राइट हैंड को आपको पकड़ना है और हमेशा फील करना है कि यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर फॉर मी। और जो भी आपको आपके आसपास की प्रकृति से, आसपास के लोगों से आपको साइन मिल रहे हैं, वो आपको नोटिस करने हैं। राइट। राइट। और एंड ऑफ द डे दोनों हाथ फैलाकर, जैसे हम सरेंडर, आप इसको सरेंडर की पोजीशन भी कह सकते हैं, जब हम दोनों हाथों को फैलाते हैं। आप करके देखो ज़रा कि आप एनर्जी को फील कर पा रहे हो अपने हाथों पे। जैसे एक हैवीनेस बिल्ड हो रही है। हाँ, सेंसेशन, हैवीनेस हाथों की हथेलियों में। Yes. ये हैवीनेस ही एक फॉर्म है कॉस्मिक एनर्जी के आने का। बिल्कुल फील हो रहा है। यस। ठीक है, तो इस तरह से ये बुक आप सबको सहायता करेगी कि एक ध्यानी के अंदर क्या क्या होता है, कैसे अवेयरनेस आती है, कैसे विजडम डेवलप होता है, कैसे यूनिवर्स हमें हेल्प करता है, फैमिली का क्या रोल है, दोस्ती क्या होती है, आत्मा क्या होती है, ये सब उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब आप हमें ध्यान करना सिखाएंगे। बिल्कुल, मैं आप सबको ध्यान करना सिखाऊंगी। सो ध्यान करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। ये ध्यान, इसे हम कहते हैं आनापानसति ध्यान। आनापानसति का मतलब होता है श्वास का आना जाना और उसके साथ एक हो जाना। हमारा नॉर्मल जैसा हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस श्वास को हम अनुभव करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर लेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और क्या करेंगे, अपने हर श्वास पर ध्यान देंगे। सो आप सभी फ्रेंड्स अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को लॉक कर लें, पैरों को क्रॉस रखिए
कंफर्टेबल बैठकर अपने हर आते जाते श्वास की ओर ध्यान दीजिए। कैसे श्वास आ रही है, जा रही है, हर श्वास को अनुभव करते जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आपका श्वास। एकदम शांत हो जाइए। दिमाग में आने वाली किसी भी बात की ओर हमें ध्यान नहीं देना, केवल अपने आते जाते श्वास को महसूस करते जाना है। आपकी श्वास धीरे धीरे एकदम सामान्य हो रही है। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर एकदम शांत, रिलैक्स्ड हो रहा है। जो भी आपके अंदर हो रहा है उसको होने दीजिएगा। कुछ भी एनालाइज नहीं करना, क्यों है, किस लिए है, सब छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दें। और शांत, नींद के जैसा फील हो रहा हो तो होने दीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो होने दीजिए। आप सिर्फ अपने श्वासों का आनंद लीजिए। आज आप अपनी कंपनी में बैठे हैं, अपनी संगति में हैं। खुद को बस महसूस करते जाएं, खुद को ही देखते जाएं। धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आप का बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज हमने अपने आप को समय दिया, अपने आप को जानने का प्रयास किया। आखिरी 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को पहले खोलिए, उसे बंद आंखों पे रख लीजिए। दोनों हाथों के अंदर ही आंखों को खोल दें और एक स्माइल से वापस आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज टाइम की कमी थी, अदरवाइज आई थिंक हम एक्सटेंड भी कर Yes, सकते थे yes. क्योंकि वो स्टेट बन गई थी, जी। है ना? बहुत ही ही सुंदर। हमारी जो ऑडियंस है उनको एक सही मेथड Yes. आज ध्यान करने का पता चल गया है। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन रीवायर। और आज हमने जाना हम मेडिटेशन के साथ अपने आप को कैसे रीवायर करें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच मेरे को ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सब दोस्तों के साथ मेडिटेशन जो है वो शेयर करूं। ऑल दी बेस्ट आप सबको। Thank you. मेडिटेशन करिए और अपनी लाइफ को बहुत बहुत खुश करके आप जिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।